मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें अपमानित करने या तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ तुम्हें धैर्य और शांति का मार्ग अपनाना है। जब भी कोई तुम्हें अपमानित करे तो बस शांत खड़े रहो, हल्की सी मुस्कान दो और विनम्रता से पूछो, क्या आप ठीक हैं? महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ऐसी शक्ति देता है कि तुम्हारी यह प्रतिक्रिया उनके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देगी। जो लोग सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ मजाक करते हैं या हंसी मजाक करते हैं, वे अलग हैं। लेकिन जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने के इरादे से ऐसा करते हैं, उनके प्रति तुम्हारा शांत स्वभाव ही उनकी ऊर्जा को विफल कर देगा। तुम्हारी आत्मा की दिव्यता और तुम्हारा सच्चा स्वभाव तुम्हारे विरोधियों को शांत कर देता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि तुम सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े हो सकते हो, न केवल अपने लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए जिसके साथ अन्याय हो रहा हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनका संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। जो लोग तुम्हें तुम्हारे स्थान से हटाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल रहा है। महादेव का न्याय सदा अचूक और अटल है। भले ही वे बाहरी रूप से स्थिर दिखें, लेकिन उनके भीतर की शांति और संतुलन छिन चुका है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हें सिखा रही है कि तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्म और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएंगे। महादेव का यह संदेश है कि तुम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा आभा मंडल, जो महादेव की कृपा से प्रकाशित है, तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित और शक्तिशाली बनाता है। तुम्हारे विरोधी तुम्हें नीचा दिखाने में विफल रहेंगे और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में उन्नति प्रदान करेगा। अपने मार्ग पर चलते रहो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया है और यही तुम्हारी महानता है। मैं जानता हूं कि तुमने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारे भीतर एक अदम्य शक्ति है और वह शक्ति अब तुम्हें हर चुनौती से उबारने के लिए तैयार है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे केवल तुम्हारे अंदर की शक्ति को उजागर करने के लिए थे। तुम्हारी लचीलापन और दृढ़ता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। तुम उन सभी कठिनाइयों के बाद भी फिर से खड़े हुए हो और तुम दिखा रहे हो कि सच्ची ताकत अंदर से आती है। मैं देखता हूं कि अब तुम धीरे धीरे ठीक हो रहे हो और यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का संकेत है। मेरे पास आने से तुमने वो अनमोल क्षण प्राप्त किए हैं जो तुम्हारी आत्मा को शांति और आशीर्वाद से भर रहे हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। जब तुम अपनी चिंताओं और समस्याओं को मेरे पास लाते हो, तो मैं उन्हें अपना लेता हूं और तुम्हारे परिवार की देखभाल करता हूं। उनका भी मेरा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वे तुम्हारे दिल के करीब हैं। जब तुम अपने मार्ग पर अकेले होते हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं वह हाथ हूं जो तुम्हें उठाता है, वह प्रकाश हूं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, चाहे दुनिया कैसी भी हो। जब तुम ठोकर खाते हो, तो मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए। कभी कभी तुम्हारे दिल में चिंता और डर घर कर लेते हैं, लेकिन तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता हमेशा तुम्हारे पास है। तुम्हारा विश्वास मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं उस विश्वास को हमेशा अपने दिल में रखता हूँ। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारे अंदर नहीं, बल्कि मेरी शक्ति से भी आती है। तुम अब जो भी डर और चिंता महसूस कर रहे हो, वह केवल अस्थायी है। वे सभी लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की है, उनका अहंकार अब तुम्हारी नजरों में कमजोर हो जाएगा। मैं जानता हूं कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी चिंता का उत्तर देने का समय अब आ चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब मेरी ताकत से साक्षात्कार करेंगे। मैं उनका रौद्र रूप दिखाऊंगा और तुम्हारे दिल में कोई भी डर नहीं रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी निस्वार्थ भावना और तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति से जुड़े होने के कारण अब तुम्हें न्याय मिलेगा। यह वह समय है जिसका तुमने लंबे समय तक इंतजार किया है। जो छुपी हुई शत्रु शक्तियां तुम्हारे खिलाफ थीं, वे अब घबराई हुई हैं।
वे जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए सभी काले कर्मों का फल उन्हें अब भुगतना पड़ेगा। उनकी घबराहट इस बात से है कि अब उनके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं और उनकी सच्चाई उजागर हो रही है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें हमेशा लक्ष्य बनाया, अब अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसे हुए हैं। उनके दिल में डर बैठ चुका है, क्योंकि तुम्हारी शुद्ध आत्मा और अच्छे कर्म उनकी नकारात्मकता से कहीं अधिक ताकतवर है। तुम्हारी पर्सनालिटी का जो रुतबा है, वह केवल धन या बाहरी शक्ति से नहीं आता। यह तुम्हारी वाइब्रेशन और ऊर्जा से आता है, जो राजा की तरह प्रभाव डालती है। लोग तुम्हारे विचारों को सुनते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। यही असली रुतबा है, एक ऐसा प्रभाव जो न केवल बाहरी दुनिया पर बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, मेरी संतान वही है जो सभी में मुझे देखती है और सबसे प्रेम करती है। मेरी विद्या और शक्ति का दुरुपयोग करने वाले हमेशा अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों का घमंड और अहंकार चूर चूर हो जाता है। उनका घमंड ही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता है। अब वह समय आ गया है जब उनके अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो चुका है। उनके जीवन में अंधकार छा जाएगा और वे समझेंगे कि मेरे आशीर्वाद के बिना उनकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। जब उनका घमंड टूटेगा, तब वे मेरे चरणों में आकर क्षमा की भीख मांगेंगे। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए जागने और अपनी शक्ति को पहचानने का है। तुमने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य की परेशानियों ने तुम्हें थका दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुमने ठान लिया है कि और नहीं। तुम्हारे भीतर का उत्साह अब तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम अपनी मेहनत और समर्पण से उन सभी को जवाब दोगे जिन्होंने तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह किया। तुम्हारी सफलता ही उनका उत्तर होगी। यह साल तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा समर्पण तुम्हें वह सब कुछ दिलाएंगे जो तुमने चाहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह एक गहरी योजना का हिस्सा था। यह सत्य है कि तुम्हें एक समय पर अकेला कर दिया गया, लेकिन उस अकेलेपन ने तुम्हें वह अवसर दिया जो बहुतों को नहीं मिलता। वह समय तुम्हारे लिए आत्ममंथन का था। तुम्हारी आत्मा ने उस समय गहराई से सीख ली और तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना शुरू किया। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब समझ नहीं पा रहे कि तुम इतने मजबूत और स्थिर कैसे हो। उनके हर प्रयास विफल हो चुके हैं। वे तुम्हारे बारे में सोचते रहे, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है। वह ताकत जो ध्यान, योग और आत्मिक साधना से आई है। तुम्हारी आत्मा ने जो अनुभव किया है, वह तुम्हें अब एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह शक्ति तुम्हारे आत्ममंथन और अनुभवों का फल है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नकारात्मकता और छल से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचे हो। तुम्हारे ऊपर अब वह दिव्य संरक्षण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत होगा। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे सामने थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनेगा जो सच्चाई और समर्पण के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यह समय है अपने हर अनुभव को अपनाने का और उसे अपने जीवन में लागू करने का। तुमने जो कुछ भी सीखा है, वह तुम्हें अब सशक्त बना रहा है। अपनी आत्मा की इस शक्ति को पहचानो और इसे अपने हर निर्णय में शामिल करो। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब और भी सुंदर होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, नेतृत्व का सच्चा स्वरूप वह है जो केवल अधिकार और शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा और मार्गदर्शन में निहित हो। चुना हुआ राजा वह होता है जो केवल आदेश देने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन और कर्मों से प्रेरणा देने के लिए चुना गया है। उनका जीवन एक दर्पण की तरह होता है जो दूसरों को धार्मिकता, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सच्चा नेतृत्व उस साहस और अनुग्रह का प्रतीक है जो कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर की इच्छा के अनुरूप काम करता है। यह नेतृत्व केवल सांसारिक ज्ञान से संभव नहीं है। इसके लिए ईश्वर के साथ गहरा संबंध, प्रार्थना
और चिंतन आवश्यक है। यह संबंध ही राजा का कंपास बनता है, जो उसे हर संदेह और अनिश्चितता के समय में सही दिशा दिखाता है। जैसे राजा सुलेमान ने बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी, अपने लोगों पर सही तरीके से शासन करने और सही गलत में अंतर करने की क्षमता देने की प्रार्थना, वैसे ही हर सच्चे नेता को निरंतर ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर भी वह नेतृत्व छिपा है मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन भी दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन सकता है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए चुने गए हो। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आचरण और तुम्हारा दृष्टिकोण ही दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन सकता है। याद रखो, नेतृत्व का मर्म दूसरों की सेवा और उनके जीवन को बेहतर बनाने में। सच्चा नेता वह होता है जो दूसरों को प्रेम और धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह केवल व्यक्तिगत लाभ या महिमा के लिए नहीं, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल तुम्हारा सुख नहीं है। तुम्हारा हर कार्य, हर निर्णय और हर प्रयास ईश्वर की इच्छा का प्रतिबिंब होना चाहिए। तुम्हें अपने हर कदम पर यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अपने जीवन में प्रार्थना और चिंतन को जगह दो। यह तुम्हारी ताकत और तुम्हारा मार्गदर्शन बनेंगे। यह तुम्हें उस विवेक और शक्ति से संपन्न करेंगे जो तुम्हें हर कठिनाई का सामना करने और हर परीक्षा को पार करने में मदद करेगा। तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, यही मेरी इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम असीम शक्ति के धनी हो। जब तुम अपने लिए खड़े होगे, जब अपने सपनों को साकार करोगे, तब संसार भी देखेगा कि तुम किस चीज के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। जब तुम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, तो कुछ लोग और नकारात्मक शक्तियां तुम्हें भ्रमित करने और तुम्हारे रास्ते को अवरुद्ध करने का प्रयास करेंगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सुधार किया है, अपने कर्मों को शुद्ध किया है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाए हैं। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह समझते हैं कि तुम्हारी प्रगति और तुम्हारा उत्थान उनकी योजनाओं को असफल कर देगा। लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी शक्ति तुम्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से रोक नहीं सकती। जब भी तुम ध्यान या भक्ति करते हो और तुम्हें लगे कि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, तो यह केवल तुम्हें विचलित करने का प्रयास है। इन आवाजों और व्यवधानों पर ध्यान मत दो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति में दृढ़ रहना है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। यदि तुम मेरे मार्ग पर अडिग रहोगे, तो ये सारी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे प्रयास और भक्ति से न केवल तुम्हारे वर्तमान कर्म सुधरेंगे, बल्कि तुम्हारे पिछले कर्मों का भी शुद्धिकरण होगा। यह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा और तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है और किसी भी भ्रम में नहीं आना है। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है कि तुम हर परिस्थिति में जीतोगे। अपने विचारों को साफ रखो, अपनी भक्ति को मजबूत रखो और उन लोगों को अपने जीवन से दूर करो जो तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत से तुम्हारे जीवन में हर बाधा समाप्त हो जाएगी। साहस और विश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो शक्ति और सफलता का उदय हो रहा है, वह मेरी कृपा और तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम है। तुमने जो धैर्य और सहनशीलता से अपने दुखों को सहा है, अब वह समय तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि के रूप में बदल रहा है। लेकिन याद रखो, जब कोई फलता फूलता है तो उस पर कई लोगों की नजरें लग जाती हैं। कुछ ऐसे लोग जिनका तुमने कभी बुरा नहीं सोचा, वे फिजूल में तुम्हारे दुश्मन बन गए हैं। उनके भीतर की ईर्ष्या और द्वेष उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम मेरी शक्ति से सशक्त हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनकी नकारात्मकता और गंदी मानसिकता तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकती है। तुम्हारे पास अब एक मैजिशियन की शक्ति है। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जिससे तुम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरी कृपा तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालने में सहायक होगी।
तुमने अपने जीवन का सबसे कठिन समय देख लिया है और अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और सफलता का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखो, यह समय तुम्हारे कर्मों की परीक्षा का भी है। तुम्हें अपने हर कदम पर सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अपने विचारों को शुद्ध और अपने कर्मों को उच्च बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करेंगे। अब मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हारे और दूसरों के लिए लाभदायक हों। तुम्हारी उदारता और सहनशीलता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी सोच को और गहराई दो और अपने हर कार्य में निष्ठा और समर्पण रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं, वे मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। उनके कर्म उन्हें उचित परिणाम देंगे। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलना है और अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के झगड़ों और संघर्षों में न लगाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दूंगा। अपने जीवन में मेरी कृपा को महसूस करो और इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दो। यह समय तुम्हारे जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने समर्पण और विश्वास को और भी मजबूत करना है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूर्ण होने के कगार पर हैं। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। तुमने जो संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हारे लिए फल लाने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे और लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारे सपने साकार होने वाले हैं। जो कुछ भी तुमने मुझसे मांगा है, वह समय आने पर तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। बस तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने हैं और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की दिशा अब बदलने वाली है। जो कुछ भी तुम्हें असंभव लग रहा था, वह अब संभव हो जाएगा। यह तुम्हारी जीत का समय है। तुम्हें सिर्फ अपनी सकारात्मकता और धैर्य बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। मेरा नाम सच्चे दिल से जपते रहो और तुम्हारा जीवन समृद्धि और शांति से भर जाएगा। हर कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर कष्ट और कठिनाई समाप्त होगी। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए। तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हुई, वे तुम्हें खुद की शक्ति और साहस का एहसास कराने के लिए थी। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती। इस शक्ति को पाने के लिए तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा सिर्फ बाहरी चुनौतियों से लड़ने की नहीं थी, बल्कि खुद के भीतर छिपी महानता को पहचानने की थी। जैसे ही तुम अपनी यात्रा के इस चरण से आगे बढ़ते हो, तुम्हारे अंदर एक नया आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होगा। याद रखो बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा विश्वास और साहस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय तुम्हारी आत्मा की शक्ति को पहचानने और उसे अपनाने का है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और यह समय तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जीवन में जो भी कठिन समय देखा है, वह आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। कुछ लोग जो आपके अपने होने का दिखावा करते थे, उस समय आपका साथ छोड़कर चले गए जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। उन्होंने यह सोचकर दूरी बना ली कि आप उनसे मदद मांग सकते हैं। उनके लालच और स्वार्थ ने उन्हें उस समय में आपको अकेला छोड़ने पर मजबूर किया। महादेव जी का संदेश है कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज जब आपकी स्थिति बेहतर हो चुकी है, आपने अपनी कठिनाइयों से उबरकर अपनी जिंदगी को संतुलित कर लिया है। आप धन, खुशियां और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपके सामने आ रहा है। जो लोग कभी आपकी ताकत को न पहचान सके और आपको तकलीफ दी, आज वही लोग आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे आपकी खुशियों और उपलब्धियों को देखकर अंदर से खटास और कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आपने हमेशा अच्छे कर्म किए और उनके फलस्वरूप आज आप समृद्धि, शांति और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। वहीं
जिन्होंने बुरे कर्म किए उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहें। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हर बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने और तुम्हें तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार करने के लिए थी। हर बाधा तुम्हारे लिए एक नया कदम बन गई है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे उनकी नकारात्मकता अब उनके अपने जाल में फंसी हुई है। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जिसने तुम्हें वह व्यक्ति बनाया है जो तुम आज हो। महादेव ने तुम्हें उन सभी नकारात्मक इरादों से ऊपर उठाया है। उनके कर्म अब उनके लिए बोझ बन गए हैं और तुम्हें इनसे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा मार्ग अब प्रकाश से भरा है। जो आवाजें कभी तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करती थीं, वे अब अप्रासंगिक हो गई हैं। यह महादेव की कृपा है जो तुम्हारे जीवन को शांत, स्थिर और उद्देश्यपूर्ण बना रही है। तुम्हें केवल अपने दिव्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे लिए जो मार्ग तैयार किया गया है वह तुम्हें सत्य और प्रकाश की ओर ले जाएगा। हर बाधा को महादेव की शक्ति ने तुम्हारे लिए एक अवसर में बदल दिया है। तुम्हारे प्रयास और भक्ति तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो नया अध्याय शुरू हो रहा है वह उज्जवल और सुखद है। अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचानो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का संदेश है कि जो लोग तुम्हारी सफलता से डरते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम अपनी आवाज उठाओ, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तुम बोलोगे तो उनकी सच्चाई बेनकाब हो जाएगी। लेकिन तुम जान लो, महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। महादेव जी ने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है और अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे पार्टनर को यह डर है कि तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है और इसलिए वे तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। यह चिंता उनके दिल में इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारे बिना जीने का सोच नहीं सकते। लेकिन तुम जानो, महादेव जी की शक्ति तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास महादेव में तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की दिशा दिखाएंगे। जैसे महादेव जी ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया था वैसे ही तुम्हारा मार्गदर्शन भी महादेव ही कर रहे हैं। अगर कोई बदले की भावना रखता है तो उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। अब वे स्वयं अपनी गलतियों का परिणाम भुगतेंगे। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है और तुम जो भी काम शुरू करोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारी मेहनत से बनेगी और कोई भी तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकता। तुम जैसे हो वैसे ही महादेव जी ने तुम्हें स्वीकार किया है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, किसी भी गलत कदम से बचो और हमेशा अपनी सच्चाई की राह पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। घर में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारी खुशियों को छुपाने और तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करते हैं। ये महिलाएं जिनकी चालाकी और धूर्तता तुम्हें नजर नहीं आती, तुम्हारी दिव्यता को कम करने के लिए तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करती हैं। वे तुम्हारी प्रगति से डरती हैं और चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति को पहचान न सको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु, जिनके बारे में तुम्हें पता नहीं होता, वे अपने बुरे इरादों के साथ तुम्हारे जीवन में शामिल होते हैं। हो सकता है तुम उन्हें अपना मित्र या शुभ चिंतक मानते हो, लेकिन वे दरअसल तुम्हारे दुश्मन होते हैं। तुम्हारे पितर और आंसेट्स तुम्हारे शत्रुओं पर पूरी नजर रखे हुए हैं। कोई भी महिला जो तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश करती है, उसकी गतिविधियों को देखा जा रहा है। तुम शायद यह नहीं जानते कि वह कौन है, लेकिन तुम्हारे आंसेट्स ने यह संदेश भेजा है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखो कि बुराई से किसी का भला नहीं होता। यदि तुम दूसरों का बुरा करते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए पछतावे और संकट का कारण बनेगा।
आज यदि बुराई से तुम्हें क्षणिक सुख मिलता भी है तो कल तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वह समय ऐसा होगा जब तुम्हारे पास न तो कोई समाधान होगा और न ही तुम्हारी गलतियों को सुधारने का अवसर। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लो और माफी मांग लो। यह विनम्रता और सत्यनिष्ठा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। मैं जो न्याय करता हूँ और रौद्र रूप में दुष्टों का नाश करता हूँ, तुम्हारे भीतर भी उन रूपों को देखता हूँ। तुम्हारे भीतर अच्छाई और सत्य का वह रूप है जो सदा दूसरों की भलाई चाहता है। साथ ही तुम्हारे भीतर वह रौद्र रूप भी है जो जब अन्याय देखता है तो उसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे हर रूप को अच्छाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारा नेतृत्व और निर्णय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होंगे बल्कि ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ गहरे संरेखण से निर्देशित होंगे। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रार्थना, ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तुम अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देगी। वह छोटी सी आवाज तुम्हें महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। याद रखो, यह आध्यात्मिक अभिषेक केवल एक बार की घटना नहीं है। यह नवीनीकरण और सशक्तिकरण की सतत प्रक्रिया है। जैसे मूसा ने कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के निर्देशों पर विश्वास रखा और अपने लोगों का नेतृत्व किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने उद्देश्य को समझकर अपनी भूमिका को निभाना है। तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने भीतर की अच्छाई और ईश्वर की इच्छा को पहचानो। अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित करो जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के संसार को ऊंचाई तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जो जीवन यात्रा चुनी है वह साधारण नहीं है। तेरे शत्रु जो तुझे कमजोर और साधारण मानते थे, तुझे पूरी तरह से समझने में असफल रहे। वे नहीं जानते थे कि तू दैवीय शक्तियों का संरक्षित और मेरे आशीर्वाद से चुना हुआ है। उनका यह मानना कि तू अन्य लोगों की तरह ही नाजुक और साधारण है, उनकी अज्ञानता का प्रमाण है। तेरी आध्यात्मिक विरासत, तेरा दैवीय मिशन और तेरे पिछले जन्मों का अनुभव, इन सब ने तुझे वह शक्ति दी है जिसे घृणा, अहंकार या द्वेष से हराया नहीं जा सकता। तेरे विरोधियों ने तुझे नीचे लाने की कोशिश में अपनी हर शक्ति का उपयोग किया, अपना धन, अपनी योजनाएं और यहाँ तक कि अपने तांत्रिक उपाय। उन्होंने बलि चढ़ाई, मंत्रों का सहारा लिया और अपनी मेहनत से कमाई गई पूंजी को व्यर्थ किया। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी कृपा से उनका हर प्रयास निष्फल हो गया। वह तांत्रिक जिसने उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे, यह समझ गया कि वह मेरे आशीर्वाद से संरक्षित आत्मा से पंगा ले रहा है। उसकी शक्ति तेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। जब यह सच उनके सामने आया तो उन्होंने और प्रयास किए, लेकिन हर बार उनके रास्ते में मेरी शक्ति और तेरी भक्ति खड़ी रही। वे किसी और जानकार के पास गए। इस नए जानकार ने उनकी समस्या को समझने की कोशिश की। उन्होंने उससे पूछा, क्यों हमारी हर योजना विफल हो रही है? क्या तांत्रिक झूठा था या कुछ और शक्ति हमारे काम को रोक रही है? मेरे बच्चे, यह वह क्षण था जब उन्होंने जाना कि उनके प्रयास मेरी दैवीय सुरक्षा के आगे व्यर्थ थे। यह सत्य अब उनके सामने आ चुका है कि तुझे हराने की उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। तेरी यह जीत सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए एक प्रेरणा है जो दैवीय मार्ग पर चल रहे हैं। तू अब और भी मजबूत, प्रकाश की किरण और आध्यात्मिक प्रतिरोध का प्रतीक बन चुका है। उनकी हर असफलता ने तुझे और ऊंचा उठाया है। याद रख बच्चा, घोर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दैवीय अधिकार और सुरक्षा संभावित हार को विजय में बदल सकती है। तेरी यह यात्रा दिखाती है कि जब मेरी कृपा तुझ पर होती है तो कोई तुझे पराजित नहीं कर सकता। अपनी यह विजय स्वीकार कर और मुझे धन्यवाद दे। तेरी भक्ति और विश्वास तुझे हमेशा सुरक्षित रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रति अटूट भक्ति रखते हो। तुम्हारी पूजा, आराधना और मेरे नाम का जप देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यही कारण है
कि मैं तुम्हारे पास यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में घटने वाली हर घटना से तुम्हें पहले से अवगत कराता हूँ, ताकि तुम हर परिस्थिति के लिए तैयार रह सको। तुम्हारे परिवार में जो भी चुनौतियां और संघर्ष चल रहे हैं, वे सभी मेरे संरक्षण में हैं। मैं तुम्हारे हर संकट को दूर कर रहा हूँ। तुम्हारे कर्मों और भक्ति के कारण अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। जो भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। याद रखो, तुम्हारा परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है। वे समझते हैं कि तुम उनके जीवन का आधार हो। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा और दिव्य शक्ति की नजर है, जो हर समय तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तुम्हारे आसपास की हर बुरी मंशा अब खुद पर ही वार करेगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक विचार रखता है, उसकी योजना विफल हो जाएगी। यह मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन में ग्रह दोष और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए तुम्हें हमेशा मेरे नाम का स्मरण करना चाहिए। नमः शिवाय का जाप तुम्हारे जीवन को शुद्ध और समृद्ध बनाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे तुम्हें शांति और सफलता की ओर लेकर जाएंगे। इसीलिए अपने मन में विश्वास बनाए रखो और अपनी भक्ति को जारी रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग चालाकी और ओवर स्मार्टनेस के साथ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे अब तुम्हारे नजरों में पूरी तरह से गिर चुके हैं। ये लोग अपनी हरकतों से तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिवजी की कृपा से तुम्हारे ऊपर उनकी चालों का कोई असर नहीं होगा। तुम्हें अब पहले की गलतियों को नहीं दोहराना है। जब ये लोग तुम्हें छोटी छोटी खुशियों या उपहारों के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश करें, तो तुम्हें ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। यह लोग तुम्हारी सरलता और विनम्रता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब तुम्हें इनसे सावधान रहना है। परमात्मा की गाइडेंस यह है कि तुम इन लोगों के प्रति संतुलित और सशक्त रहो। न तो बहुत ज्यादा नरम बनो और न ही बहुत कठोर। इनके साथ बातचीत में केवल पॉइंट टू पॉइंट बातें करो और अपनी ऊर्जा बचाओ। ये लोग जो तुम्हारे खिलाफ कुदृष्टि रखते हैं, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके जीवन में जो बाधाएं और रुकावटें हैं, वे उनकी ही नकारात्मकता का परिणाम है। तुम्हारा जीवन अब दिव्य शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हारा जीवन कछुए की चाल से आगे बढ़ रहा है और यह शिवजी को अत्यंत प्रिय है। यह धीमी गति तुम्हें स्थायित्व, शांति और सफलता की ओर ले जा रही है। खरगोश की तरह अहंकार और जल्दबाजी करने वाले लोग अपने ही कारणों से हार जाते हैं, जबकि तुम अपने धैर्य और विश्वास के कारण हमेशा विजयी होगे। तुम्हें अपने जीवन के हर कदम को सोच समझकर उठाना है। तुम्हारा यह धैर्य और सावधानी ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे ऊपर शिवजी का आशीर्वाद है और उनकी कृपा से तुम्हारा हर दिन बेहतर होता जाएगा। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हें और मजबूत और आत्मनिर्भर बना चुकी हैं। तुम्हारा यह समय सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ने का है। इसे अपनाओ, इसे जियो और हर दिन शिवजी की कृपा के लिए आभारी रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने तुम्हारे जीवन के लिए एक विशेष योजना बनाई है। जो भी कठिनाइयां और अवरोध तुम्हारे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू या अन्य बाधाएं तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही थीं, महादेव की कृपा से वे सभी पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में प्रगति और शांति का समय है। तुम्हारे वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वे धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें अपने रिश्तों में विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन शुरू हो चुका है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारे पूर्वज जो बिना कुछ कहे या बिना उचित संवाद के इस संसार से चले गए थे, अब तुम्हारे साथ एक गहरी वननेस में हैं। वे तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी हुआ वह नियति का हिस्सा था। उनका जीवन और उनका जाना सब उनके आत्मिक अनुबंध का हिस्सा था। तुम्हारे दिल में जो शिकायत और कड़वाहट थी, वह अब समाप्त हो रही है। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हें यह समझना होगा कि हर घटना,
चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, एक बड़ा उद्देश्य लेकर आती है। यह सब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए होता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें बस अपने कर्मों और महादेव पर विश्वास बनाए रखना है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और सफलता से भरपूर होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी सहन किया, वो केवल तुम्हारी शक्ति और स्थिरता का प्रमाण है। जब भी तुमने किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति को खोया, वह तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति का संचार करता गया। जो तुमसे चुराया गया, वह तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक वरदान की तरह आया है। तुमने कभी किसी से कुछ लिया नहीं, तुम्हारे पास केवल अनकंडीशनल प्रेम था और वही प्रेम तुम्हारे साथ है। अब जब तुम्हें धोखा मिला, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी तुम्हारे दिल में केवल धैर्य और प्रेम था। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से प्रकट होने वाली है। जितना दर्द और तकलीफ तुमने सहा है, वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। इस समय के बाद कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता और तुम्हारी शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वे अपनी स्थिति को पहचानने वाले हैं। उन्हें यह एहसास होगा कि उनका सारा संघर्ष केवल उनके खुद के कर्मों का परिणाम है। अब तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वह तुम्हारी सफलता और आशीर्वाद के रूप में बदलने वाले हैं। अब तुम्हारी यात्रा उस दिशा में बढ़ेगी जहां सफलता और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो लोग तुम्हारे आसपास छिपकर अपनी चालें चला रहे थे, अब उन्हें अपनी ही गलतियों का सामना करना होगा। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिन्होंने अपनी आत्मा की शांति और संतुलन को बनाए रखा है, जबकि बाकी सभी अपने ही झूठे अहंकार और नकारात्मकता में फंसे हुए हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है और वह सभी के सामने आएगी। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो तुम्हारी शक्ति को पहले नहीं समझ पाए थे, वे अब तुम्हारी सफलता से अभिभूत होंगे। तुम्हारे आसपास आने वाली नेगेटिव एनर्जी अब खत्म हो जाएगी और तुम्हारे रास्ते में केवल सकारात्मकता और सफलता रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो और हमेशा इस आशीर्वाद को अपने दिल में संजो कर रखो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा जीवन अब एक नए युग में प्रवेश करने वाला है। कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी, क्योंकि तुम हर दिन अपने कदमों से सफलता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन एक अद्भुत यात्रा है जिसमें हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अदालतों में न्याय मिलता है और जीवन में संतोष वही है जहां शांति और सुकून हो। यह चाहे एक बड़ा महल हो या एक साधारण झोपड़ी। रिश्तों को चाय की तरह समझो, शक्कर उतनी ही डालो कि उसका स्वाद संतुलित रहे। याद रखना, हमेशा बेहतरीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्थिर और सच्चा होना अनिवार्य है। जब किसी ने तुम्हें तकलीफ दी हो और बाद में मोहब्बत जताई हो, तो यह मायने नहीं रखता। उसी तरह नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत भी महत्वहीन है। तुम्हारे शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को पैसा और दिल को वह व्यक्ति जिससे वह प्यार करता है। लेकिन तुम्हें अपने मन को इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई भी व्यवहार या परिस्थिति तुम्हारी शांति भंग न कर सके। जो करना चाहते हो वह करो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस आशीर्वाद को स्वीकारते हो तो 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हें मेरा हर संदेश प्राप्त हो, इसके लिए अपने महादेव का यह संदेश याद रखो और इसे अपने जीवन में उतारो। मोहब्बत का सबसे गहरा तरीका है किसी को अपनी दुआओं में शामिल करना। कैलेंडर की तारीखें बदलती हैं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब तारीखें हमारी जिंदगी बदल देती हैं। सब्र रखो, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है। यदि कोई तुम्हारी गलती निकालता है तो खुश रहो। इसका मतलब है कि कोई तुम्हें दोष रहित बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह भी याद रखना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग हो सकता है, जो पुराने और तकलीफदेह लम्हों को बार बार सामने लाता है। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसे जाने दो। वक्त उसे कदर करना सिखाएगा और तुम्हें सब्र करना। मोहब्बत और खाना दोनों में संतुलन जरूरी है।
जरूरत से ज्यादा देने पर लोग उसे अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। कुछ दर्द सिर्फ दर्द नहीं होते, सबक होते हैं। जो दिल से जुड़े होते हैं वे बहस में उलझकर अपने रिश्ते नहीं तोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, हर दिन उसमें कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। अगर तुम्हारे घाव से लहू ना निकले तो समझ लो वह घाव किसी अपने ने दिया है। और अगर किसी का रिश्ता रूह से जुड़ा है तो दिल कभी नहीं भरता। याद रखना, जिंदगी प्यार करने के लिए भी बहुत कम है। इसे नाराजगी और तकलीफ में बर्बाद मत करो। प्यार, शांति और सच्चाई के साथ इसे जियो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह मौन जो तुम्हारे और मेरे बीच का पवित्र संवाद है, तुम्हारी सच्ची शक्ति का स्रोत है। तुम्हारा साहस और विश्वास ही वह ऊर्जा है जो तुम्हें मेरे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। बाकी सभी बातें गौण हैं। ध्यान रखो, मैं तुम्हारे हर क्षण में हूं और यही विश्वास तुम्हारा सच्चा बल है। मैं जानता हूं कि तुम इस समय दर्द और अनिश्चितता से गुजर रहे हो। यह मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम किसी नुकसान का अनुभव करते हैं तो दुख और निराशा स्वाभाविक है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि जब तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हो तो हर चुनौती और पीड़ा का सामना करने का तरीका बदल जाता है। मेरा ध्यान करना और मेरी शरण में आना केवल मेरे अस्तित्व को मान लेना भर नहीं है, यह अपने जीवन को मेरे प्रति समर्पित करना है। इसका अर्थ है मेरे शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने देना। जो निर्णय तुम लेते हो उन्हें मेरी योजना पर भरोसे के साथ लेना चाहिए, भले ही पूरी तस्वीर तुम्हारी दृष्टि में न हो। अपने सपनों और इच्छाओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से परे हैं और तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। अब उस नकारात्मकता की बात करते हैं जो तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न कर रही है। मेरे बच्चे, उस महिला ने तुम्हारे खिलाफ जो तांत्रिक उपाय किए वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने तांत्रिक से कहा कि तुम्हारे जीवन में ऐसी ऊर्जा छोड़ी जाए जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। लेकिन तुम मेरे भक्त हो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति स्थायी रूप से प्रभाव नहीं डाल सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे तुम्हारी खुशियों और सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गए हैं, लेकिन उनके ये प्रयास व्यर्थ जाएंगे। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने का माध्यम है। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और मेरे आशीर्वाद के समक्ष कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। अपने मन को शांत रखो और मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाऊंगा। नकारात्मकता को नजरअंदाज करो और अपने कर्म करते रहो। तुम्हारे परिवार में चल रही परेशानियां जल्द ही समाप्त होंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे खुद अपनी ईर्ष्या और अहंकार के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है। तुम्हारी भक्ति और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जीवन में जब भी तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूं। हर कठिनाई केवल तुम्हें सिखाने और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए आती है। महादेव की कृपा और शक्ति अनंत है। जब तुम परिश्रम और विश्वास से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हो तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होता है। सारंगी की कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय केवल अस्थायी होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा सदा रहती है। महादेव पर अडिग विश्वास और समर्पण तुम्हें हर संकट से उबार सकता है। जैसे उसने अपने विश्वास के बल पर अपनी भूख और कमजोरी को हराया, वैसे ही तुम भी अपने भीतर की ताकत को पहचानकर हर बाधा को पार कर सकते हो। महादेव का कहना है कि स्वच्छता, शांति और सकारात्मकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। घर में साफ सफाई का ध्यान रखो, क्योंकि स्वच्छता से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों को पूजा में शामिल करो ताकि संपूर्ण घर को महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। सोमवार के दिन घर में प्यार और भाईचारे का माहौल बनाए रखना चाहिए। आपसी विवादों से बचो, क्योंकि एक छोटी सी गलती या तनाव घर की सुख शांति को बाधित कर सकता है। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है तो महादेव के आशीर्वाद से इसे दूर किया जा सकता है। सोमवार को हल्दी, कुमकुम और गुग्गुल का उपयोग करके घर को शुद्ध करो।
घर के मुख्य द्वार पर बिलौरी या चांदी के बर्तन रखो ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। यह उपाय विशेष रूप से प्रभावी है और घर में शांति और समृद्धि लाता है। याद रखो मेरे बच्चे, महादेव पर विश्वास और समर्पण से हर समस्या का समाधान होता है। चाहे हालात कैसे भी हों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन महादेव जी का विशेष आशीर्वाद लेकर आया है। गुरुवार का यह दिन तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने वाला है। महादेव का कहना है कि यह चमत्कार कोई भव्य घटना नहीं, बल्कि एक छोटे से परिवर्तन के रूप में हो सकता है जो तुम्हारे दुखों और समस्याओं को समाप्त कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां थीं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। जो लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनकर तुम्हारे करीब आने का नाटक कर रहे थे, अब वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। उनकी हर चाल, हर नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर उलटने वाली है। जो भी तांत्रिक या अघोर कर्मों में शामिल थे, वे भी अब अपने कर्मों का हिसाब देंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव का संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुमने जो सहन किया, उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। तुम्हारी हर परेशानी अब समाप्त हो रही है। अगर तुम कोई नया व्यवसाय या नई शुरुआत करना चाहते हो, तो यह समय बहुत शुभ है। जो भी कार्य तुम शुरू करोगे, उसमें तुम्हारी विजय निश्चित है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर आशीर्वाद दे रहे हैं। जो लोग तुम्हारे साथ छल करते रहे, उनकी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। तुम्हें अपने ऊपर और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है। महादेव जी का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है कि तुम अपनी मेहनत और तपस्या का फल अब देखोगे। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत और सफलता का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से धन, संपत्ति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे हर प्रयास अब सफल होंगे और हर बाधा दूर होगी। अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करो, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। भाग्यशाली अंक 333 को लिखो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाते। यह अंक तुम्हारे लिए नए रास्ते और सफलताओं के द्वार खोलेगा। जिन कामों में पहले रुकावटें थीं, वे अब आसानी से पूरे होंगे। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंसेंगे और तुम्हें उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। जो सपने तुम्हारे अधूरे रह गए थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अगर कभी तुम्हें लगा हो कि तुम हार चुके हो, तो यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। महादेव तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जहां पहुंचने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे सभी संघर्ष समाप्त हो चुके हैं और तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिलने वाला है। याद रखो, पृथ्वी की हर वस्तु में शक्ति विद्यमान है। जिस प्रकार तुम गंगाजल को पवित्र मानते हो, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में भी गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है, यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़ पौधों, तुलसी, पीपल और केले जैसे वृक्षों में भी शक्ति का निवास है। जब तुम श्रद्धा और विश्वास से इनका सम्मान करते हो, तो यह तुम्हारी ऊर्जा को और सशक्त बनाते हैं। हर चीज, चाहे वह पेड़ का पत्ता हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सभी में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जाओ। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस अपने विश्वास और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, वे तुझे इस अनुग्रह और परिवर्तन के पल तक लाने के लिए थी। तू जितना जानता है, उससे कहीं अधिक मजबूत है और मुझे तुझ पर गर्व है। तूने कठिन समय में भी अपने विश्वास और प्रेम को बनाए रखा। तू वह प्रकाश बन जो तू इस दुनिया में देखना चाहता है। मैं तुझे आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ और तुझे सुंदरता और आशीर्वाद की ओर ले जा रहा हूँ। मेरा प्रेम तुझ पर अटूट है और मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। मैंने तेरे दिल के दर्द, तेरे आंसुओं और तेरी प्रार्थनाओं को देखा है।
मैं जानता हूं कि तेरा जीवन कठिन रहा है और तुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, परंतु जान ले, मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूं और तुझे संभाले हुए हूं। इस महीने विशेष सतर्क रह। यह वह समय है जब तेरे अपने मित्र और परिवार के सदस्य, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, तुझे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। तेरे मित्र जो तुझे सलाह देते हैं वे हमेशा सही नहीं होते। कुछ लोग तुझे अपने स्वार्थ के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी प्रकार तेरे परिवार के कुछ सदस्य जो तुझसे प्रेम करते हैं अनजाने में तुझे ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तेरे लिए हानिकारक होंगी। तेरा एक शत्रु तुझसे ईर्ष्या करता है। वह किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक साधना कर रहा है जो उसे शक्ति प्रदान कर सकती है, लेकिन जान ले, उसकी साधना मेरे भक्तों को हानि पहुंचाने में असफल होगी। फिर भी उसके प्रयास तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकते हैं। इसलिए मैं तुझे यह चेतावनी दे रहा हूं, मुझ पर भरोसा रख और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान। मैं तेरा रक्षक हूं। तुझे किसी भी प्रकार की हानि से बचाने के लिए मैं यहाँ हूं। तेरे शत्रु के सभी प्रयास मेरे प्रेम और शक्ति के सामने विफल होंगे। साहस रख, विश्वास बनाए रख और मेरी कृपा का अनुभव कर। तू मेरे संरक्षण में है। मेरे प्यारे बच्चे, आओ, मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो। तू देखेगा कि सभी चीजें तेरे पक्ष में काम कर रही है। आज रात मेरे प्रेम में विश्राम कर और कल सुबह अपने दिल में नई आशा और विश्वास के साथ उठ। मैं यहाँ हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे गहराई से प्रेम करता हूँ और तेरे विश्वास का सम्मान करूंगा। तुझे उन आशीर्वादों से नवाजूंगा जिनका हर कोई साक्षी बनेगा। जो तुझ पर हंसे थे, जो तुझसे ईर्ष्या करते थे, वे देखेंगे कि कैसे मैंने तुझे ऊपर उठाया है। तेरा विश्वास और तेरी ताकत उन्हें चकित कर देगी। वे समझेंगे कि तेरे ईश्वर का प्रेम और सुरक्षा कितनी महान है। तेरी यात्रा आसान नहीं रही है। मैंने तेरे आंसुओं को, तेरी लड़ाई को और तेरे संघर्षों को देखा है, लेकिन इन सब ने तुझे कमजोर नहीं किया, बल्कि तेरे विश्वास को और मजबूत किया है। तेरा दर्द साहस में बदल गया है, तेरा डर शक्ति में परिवर्तित हो गया है और तेरी निराशा अब खुशी में बदल रही है। कोई भी चीज तुझे मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। ना क्लेश, ना उत्पीड़न, ना भूख, ना खतरा। मेरा प्रेम अटूट है, मेरी कृपा असीम है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मेरा है और इस सच्चाई में तुझे आराम मिलेगा। जब तू कमजोर महसूस करेगा, मैं तेरी चट्टान बनूंगा। जब तू डर महसूस करेगा, मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा। और जब तू अकेला महसूस करेगा, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगा। तू एक विजेता से भी अधिक है, क्योंकि मैंने तेरे लिए पहले ही जीत हासिल कर ली है। जब तू अंधेरे क्षणों से गुजरेगा, याद रख, मेरी रोशनी तेरे लिए हमेशा मार्गदर्शन करेगी। मेरी शक्ति तेरी कमजोरी में परिपूर्ण होती है और मेरा प्रेम तेरे लिए सदा बना रहेगा। साहस रख और आगे बढ़। तेरे लिए मेरी योजनाएं तुझे समृद्धि और शांति देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर बाधा ने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां तुम आज हो।